गुरुदेव के सामने कभी भी जिज्ञासा रखी नहीं, क्योंकि हमने तो यही सीख लिया गुरुदेव से। हमने जीवन में तनाव नहीं लिया। हमने तनाव क्यों लियो? एजुकेशन है ही नहीं और तनाव ले रहा है, गलत बात है। या तो पढ़ाई करते हैं अच्छे से, कॉलेज चले जाते हैं, हाँ 10वीं कक्षा पढ़ करके आए, तनाव क्यों लेते हो? हमें तनाव नहीं लेना। इसलिए हमने गुरुदेव के सामने कभी भी जिज्ञासा रखी नहीं, क्योंकि जिज्ञासा रखने के लिए भी दिमाग चाहिए। बिना दिमाग के क्या जिज्ञासा रखेंगे हम? इसलिए जो रख रहे हैं वो हमारे लिए भी महक आएगी। हम केवल बैठे बैठे, क्योंकि संग में समूह है, तो किसी ने जिज्ञासा रख ली, उसके माध्यम से भी हमारा समाधान वो हो जाता है। हमें किसी भी निमित्त से समाधान पाना है। हम क्यों, हम नहीं बोलने में आता तो कोई बाधा नहीं। और गुरुदेव कहते हैं पहला चिंतन करो जी, बस इतना ही सीखा हमने। अभी भी चिंतन ही कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि बोलते प्रश्न नहीं किया करे ऐसा क्यों बोलते, ये भी नहीं ध्यान, करना नहीं चाहिए ऐसा नहीं कहते, तो प्रश्न न किया करे ऐसा क्यों बोलते? हमें ध्यान नहीं था, भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे होने लगा। तो उस समय हम प्रश्न नहीं करते थे, वो जो पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे, वो एकाग्र हो करके हम पढ़ते चले जाते। उन्होंने ये कहा था कि ग्रंथ तुम्हें दे दिया है, ग्रंथ को देखो, इधर उधर नहीं। बल्कि उन्होंने ये कहा था कि पढ़ते समय केवल आंखों का उपयोग किया जाता है और सुनते समय कान का उपयोग किया जाएगा। तो उन्होंने ये, उनका भाव ये था कि धर्म श्रवण कर रहे हैं क्या, धर्म दर्शन दर्शन नहीं करो, श्रवण करो। श्रवण करने के लिए कान है और देखने के लिए ग्रंथ रखा है। इधर उधर क्यों? उनके तरफ भी हम नहीं देखते थे, क्योंकि उनके तरफ देखेंगे तो इस ग्रंथ में इस वाक्य का क्या अर्थ उन्होंने बताया है वो गोल हो जाएगा। क्योंकि इस लाइन का, क्योंकि संस्कृत में लाइन है और उसमें किस शब्द का क्या अर्थ प्रासंगिक वो दे रहे हैं, उसको ग्रंथ की ओर हमारी दृष्टि नहीं रहेगी, उनकी ओर दृष्टि जाएगी, तो किस वाक्य का क्या अर्थ दिया मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उधर नहीं देखते थे हम, बाद में देख लेंगे बोधि समाधि करते समय। दर्शन ही तो करना है, बाद में करो। किंतु उन्होंने क्या कहा, उसमें एकाग्र होकर के हम अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान होता है। क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं, इसलिए प्रासंगिक किस शब्द का क्या अर्थ है इसको समझने के लिए एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने यही सिखाया है। बहुत अच्छा रहा, हमारा पुण्य का उदय रहा, समझ लो। नहीं तो हम मुश्किल हो जाता, हम लोगों के लिए कौन पढ़ाने वाले फिर है। ठेठ बांस था, बांसुरी बना दी उन्होंने, ऐसा बोलते ना, उसी प्रकार के उससे भी और निचले और कोई भी उपमा दे सकते हैं बिल्कुल। लेकिन समर्पण के साथ, आस्था के साथ पढ़ने से बहुत जल्दी ज्ञान का विकास होता है। इसलिए तनाव नहीं लेना, खिंचाव और तनाव क्या काय का तनाव इसमें, क्योंकि उन्होंने आदेशित किया है अपने को बैलेंस बना करके चलना। और बैलेंस का अर्थ क्या होता है? अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। मैं जिनके लिए तरसा हर पल, वो नयन नहीं